तो अब एक क्वेश्चन अभी भी ये पूछा गया है, एक्सरसाइज 14.3 से है, तो हम लोग इसका सॉल्यूशन हम बताने का कोशिश करेंगे। ये प्रश्न है, इस प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है, ये माध्यक वाले चैप्टर में 14.3 शायद है वहाँ, या शायद 14.2 है, ध्यान नहीं है, वहाँ मिल जाएगा। इसके माध्यक का वैल्यू पहले ही दे दिया है कि वो 28.5 है, और हम लोगों को बोला है इसमें एक्स और वाई का मान निकालने के लिए, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो चीज़ ज़रूरी है, सबसे पहले तो हम आपको वही चीज़ वर्ग अंतराल लिखेंगे ऊपर में, वर्ग अंतराल, और वर्ग अंतराल का वैल्यू पहले 0 से लेकर के 10 है, इसके बाद 10 से लेकर के 20 है, फिर 20 से लेकर के 30 है, फिर 30 से लेकर के 40 है, और फिर 40 से लेकर के 50 है, एंड फर्दर 50 से लेकर के 60 है। और इसके बाद इसका क्या दे रखा है उन्होंने, बारंबारता। थोड़ा गौर करना है कि ये बारंबारता दिया गया है 5 है, यहाँ पर सेट नहीं करेगा बाबू, एक मिनट, हम क्यों ना यहीं पर इसको बना दें, एक मिनट, हम इसको ब्लैक, ब्लैक कहाँ गया भाई, हमको ढूंढना पड़ेगा, ब्लैक कलर कैसा होता है जी, अच्छा ऐसा होता है, तो ये ब्लैक हो गया। अभी अभी देखो ना, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, इसका बारंबारता ये दिया हुआ, ये बारंबारता है ना, तो हम लोगों को इसका सबसे पहले बनाना होगा संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी बारंबारता कैसे करते हैं, ये 5 है बारंबारता, तो 5 लिखिए, दूसरे वाले का x है तो वो 5 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स। फिर ये 20 है, 20 इसमें जुड़ेगा तो वो कितना हो जाएगा, 20 5 25 प्लस में x। फिर ये 15 उसमें आकर के जुड़ेगा, तो 25 और 15 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 40 प्लस एक्स। फिर ये y उसी में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। फिर ये 5 उसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और 5 45 प्लस एक्स प्लस में वाई। ये जो वैल्यू अभी हम निकाले हैं ना, ये जो वैल्यू अभी हम निकाले हैं, ये कुल संचयी बारंबारता है, मतलब ये n है, और n का वैल्यू निकल कर आया है 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। अब बाबू जो चीज़, दूसरा चीज़ ज़रूरी है, n का मतलब होता है कुल संचयी बारंबारता, ठीक है। और यहाँ पर इसका वैल्यू और भी दिया हुआ है, इज इक्वल टू 60 होता है। अगर मेरे क्लास का लेक्चर ध्यान हो तो हम बताए थे कि कुल संचयी बारंबारता वही होती है जो बारंबारताओं का कुल योग होता है, जो कि 60 है यहाँ पर दिखा हुआ। तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों क्या है, आपस में बराबर भी होते हैं। खैर, तो माध्यक वर्ग कौन होगा, क्योंकि माध्यक 28.5 है, तो हम देखेंगे 28.5 किसके पास हो सकता है। तो ये वो वर्ग है, ये वो वर्ग है तीसरा वाला जिसके पास 28.5 है। तो हम ये देख सकते, 28.5 का मतलब बाबू 20 से ज़्यादा और 30 से कम। तो माध्यक वर्ग कौन निकला, माध्यक वर्ग निकला है 20 से लेकर के 30 तक। तो हमको हर एक वैल्यू लिखना होगा, जैसे एल, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, सही है ना। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एल हो गई 20, और n तो आपको ऊपर में हम लिख ही दिया है। माध्यक वर्ग की बारंबारता यानी स्मॉल f, ये होता, लिख लेना है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और वो बारंबारता कितनी है 20, तो 20। कैपिटल F होता है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि है 5 प्लस एक्स, ठीक है। और अब अगर हम माध्यक का फॉर्मूला लगाएं, एम ई मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस कैपिटल एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच। ओके, एच बच गया था, तो वर्ग की लंबाई होगी, तो वर्ग लंबाई 20 और 30 के बीच है, तो 30 में से 20 घटा दीजिए, कितना मिलेगा 10। हम देख रहे हैं ना सभी में 10 का अंतराल है, तो वो एच हो गया बाबू। और उसके बाद माध्यक का तो पहले ही वैल्यू दे रखा है, एल का वैल्यू 20 आया बाबू, एन बटा 2, तो एन बराबर 60 है बाबू, देखो 60 है, वही 45 प्लस एक्स प्लस वाई के बराबर है, तो ये 60 है, तो ये हो गया n बटा 2 माइनस कैपिटल एफ, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, जो कि है 5 प्लस एक्स अपॉन बटे स्मॉल एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता जो है 20 इंटू एच, एच कितना है 10। ये हो गया बाबू 28.5, 20 प्लस ये कट जाएगा 30 बार में, तो ये हो गया 30 माइनस का 5 और माइनस का x होगा ना। ये 5 प्लस एक्स वैल्यू था, तो माइनस का 5 होगा, माइनस प्लस माइनस का x होगा, और 10 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो बटे में 2। फिर इसको इधर भेजिए बाबू, तो 28.5 में 20 लेस हो जाएगा, मेरे पास बचेगा केवल 30 माइनस 5 यानी कि 25 माइनस एक्स बटे में 2। फिर आगे जब जाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स अपॉन 2
गुना कर देंगे 17 हो जाएगा, ये हो गया 25 माइनस एक्स, और 17 में से 25 घटा देंगे तो माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बराबर -8, तो एक्स बराबर क्या मिल गया 8। जब एक्स का वैल्यू हमको मिल जाएगा तो हम जानते हैं, फिर हम लिखेंगे, तो फिर हम लिखेंगे यहाँ पर, कहाँ गया, हम लिखेंगे कि n इज इक्वल टू, हमको मिला था वैल्यू 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो कि किसके बराबर था, 60 के बराबर। ऊपर में किए थे बाबू ये चीज़ हम, कहाँ गए सर, ये यहाँ पे किए हुए हैं ना, बस यही काम अभी हमको कर देना है। हम लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, वाई बराबर हो जाएगा 60 माइनस 53, इन दोनों का सम जो इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो वाई का वैल्यू मिलेगा बाबू 7। तो हमको यहाँ पर x बराबर 8 मिल गया, y बराबर 7 मिल गया, और यही मेरा आंसर है। वीडियो को प्लीज़ बार बार दोहरा करके देख लीजिएगा। हो सकता है किसी पॉइंट पर आपको संचयी बारंबारता शायद समझ में ना आया हो, तो हम उसको फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो बाबू, संचयी बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले बारंबारता को वैसे ही लिखा जाता है, उसके बाद उसके अगले वाले पद को उसमें जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, फिर इस 5 प्लस एक्स में ये 20 जुड़ेगा तो तीसरा वाला हो जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर इसमें ये 15 जुड़ेगा तो हो जाएगा 40 प्लस एक्स, फिर उसमें वाई जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स और प्लस में वाई, फिर उसमें 5 जुड़ जाएगा तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ये कुल संचयी बारंबारता है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, जो बिल्कुल 60 के बराबर होगा। माध्यक वर्ग हम इसलिए हमेशा माध्यक वर्ग कैसे चुनते थे, तो अगर आप माध्यक बनाए होगे तो माध्यक वर्ग n/2 से पहचाना जाता है, बट यहाँ पर हम n/2 नहीं करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि मेरा वैल्यू ऑलरेडी माध्यक का दे रखा है 28.5, तो 28.5 किसके पास होगा, 20 से 30 के बीच में होगा, इसलिए हम माध्यक वर्ग जो चुने तो यहाँ पर हम साफ लिख दिया कि माध्यक वर्ग बराबर 20 से 30 होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।